नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है रिंगवर्म या फिर दाद। ये काफ़ी आम परेशानी है और हर एज ग्रुप में आजकल काफ़ी देखने को मिल रही है। दाग जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है और काफ़ी कंटेजियस इन्फेक्शन है। कंटेजियस से अगर हम कहें तो ये एक दूसरे से फैलता है। अगर आपके घर में एक को है तो अगर आपने केयर नहीं करी तो ये आपको भी हो सकता है। जैसा कि ये फंगल इन्फेक्शन है तो इसका कारण भी डर्मेटोफाइट फंगाई होता है, उसकी वजह से ये होता है। किसी इंसान को है तो उससे आपको लग सकता है, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट से या ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ये फैलता है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े या हाथ मिलाने से आपने ध्यान नहीं दिया और किसी इन्फेक्टेड पर्सन की टॉवल यूज़ करने से आपको फैल सकता है। कैसे सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर? दाग जो होता है ये काफ़ी इची होता है, स्केल्स होते हैं इसके अंदर, रेड कलर का होता है ये, सेंटर से क्लियर होता है, साइड में इसके राउंड एजेस होती हैं वो उठी हुई होती है। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है रिंग, तो ये एक गोल रिंग की तरह दिखता है हमें और हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। अलग अलग हिस्सों पे होने की वजह से इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अगर ये आपकी पूरी बॉडी पे है तो हम उसे टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। अगर आपके जंगासों में या हिप्स पे है तो हम उसे टीनिया क्यूरिस कहते हैं। अगर ये आपके पैरों पे, तलुओं पे या फिर पैरों की उंगलियों के बीच में है तो इसे हम टीनिया पीडिस कहते हैं। अगर ये आपके सिर में है तो हम उसे टीनिया कैपिटिस कहते हैं। तो अलग अलग हिस्सों में होने की वजह से इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सब ये दाँत के ही एक टाइप हैं और डर्मेटोफाइट फंगाई के द्वारा ही कॉज होते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनके नाखून गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो उनको भी ये परेशानी होती है फंगल इन्फेक्शन की, जिसे हम टीनिया इंग्वाइनम कहते हैं। सिम्पटम्स मैंने आपको बता दिए, कारण आपको बता दिए। अब आपको इससे बचना कैसे है? अगर ये आपके घर में किसी को है तो उससे कहें कि अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, सही से नहाए और अपने कपड़ों को खुद ही धोए और गर्म पानी में धोए और उसको उल्टा करके सुखाए। नहाने के बाद अपने शरीर को अच्छी तरह से सुखा लें और सुखाने के बाद उसके ऊपर, फंगस के ऊपर या पूरे शरीर पे, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से ज़्यादातर ये खुजली करता है, तो जहाँ भी फंगस है तो उस जगह आप वहाँ पे गोले का तेल या कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। दूसरे लोगों से बचें, अपने खुजली के हाथ कहीं और शरीर पे ना लगाएँ, नहीं तो ये वहाँ भी फैल जाएगा। जितना आप इसको खुजाएँगे ये उतना ही ज़्यादा फैलता है, क्योंकि खुजाने के बाद आप अपने हाथ धोते नहीं हैं और कहीं भी और लगाते हैं शरीर में, तो उस जगह भी ये आपके फिंगर्स के, नेल्स के अंदर जो इन्फेक्शन है उससे फैल सकता है। कुछ मेडिसिन्स जो इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती हैं वो है सल्फर, बेसिलाइनम, सीपिया, टेलुरियम। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इन दवाइयों के। लेकिन इन दवाइयों का रिपीटिशन कैसे होना है, कब लेनी है, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है, तो आप अपने किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके तभी इसका इलाज करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बाकी होम्योपैथिक में एक लोशन आता है कैलेंडुला लोशन, जो कि हैप्को कंपनी का है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सब मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये कोई भी लगा सकता है, इसके लिए आप चाहे डॉक्टर की सलाह लें या ना लें। ये एक मॉइस्चराइजिंग लोशन है, इसको आप लगाएँगे तो इससे आपका दाग ठीक नहीं होगा, लेकिन जो ड्राइनेस है वो ख़त्म होने लगेगी। सर्दियों में ख़ास करके ड्राइनेस की वजह से ही खुजली ज़्यादा होती है, तो खुजली को कम करने के लिए आपको वहाँ पे मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना पड़ेगा या फिर तेल लगाना पड़ेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, कम से कम आपको दिन में 4-5 बार तेल लगाना पड़ेगा या मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो एरिया आपका मॉइस्ट रहे और जो उस ड्राइनेस की वजह से इचिंग होती है वो कम रहे। बाकी एक चीज़ का ध्यान और रखें आप, जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो अगर किसी को भी इचिंग की परेशानी है या दाँत की परेशानी है, तो डायरेक्ट वूलन क्लॉथ ना पहनें। नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद उसके ऊपर मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएँ और उसके बाद ही क्लॉथ पहनें। डायरेक्ट वूलन क्लॉथ तब भी ना पहले नीचे कॉटन का कपड़ा पहनें, कॉटन के बाद ही वूलन क्लॉथ पहनें, जिससे कि डायरेक्ट वूलन से आपकी स्किन पे हीट ना मिले और जो है आपके दाग में दिक्कत ना बढ़े। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।